नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं लगातार मुंबई से संपर्क में हूं और अभी 2 बजे तक मैंने इसलिए इंतजार किया कि संभवतः हमें कुछ अपडेट आ जाए, लेकिन लगातार मेरी वकील अ, सभी वकीलों से मेरी बातचीत हो रही है। मुंबई में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और उसकी वजह से वकीलों का जो पहुंचना है वो वहां पर थोड़ा सा विलंब हो रहा है और इस वजह से हो सकता है कि ये सेकंड हाफ में भी, जो अभी सेकंड हाफ तक हमने जो इंतजार किया, उसके बाद भी हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो। लेकिन सुनवाई तो, ऐसा लग रहा है, वकीलों का कहना है कि सुनवाई आज हो जाएगी। 67 नंबर पे है और अभी लगभग 30-40 के आसपास नंबर पहुंच चुका है, तो सुनवाई निश्चित रूप से होने की संभावना है। तो इंतजार हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पे वकीलों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है और ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। जब जो फाइनल जो आएगा, वर्डिक्ट जो आएगा अदालत में, क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है अभी, वो हम आपको बता रहे हैं कि अदालत में दिशा और सुशांत के जो वकील हैं, जिन्होंने अभी ये रिट पिटीशन दायर किया था, जिसके ऊपर आज 18 अगस्त को, जो बहुत महत्वपूर्ण तारीख है जिसके ऊपर की सुनवाई होनी थी, और जिस प्रकार से ये लोग सारे वहां पहुंचे हुए हैं और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फोर्ट में तब्दील हो गया है। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश को मात दे करके सारे वकील वहां पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल ली। अभी जो हमारी वकीलों से बात हुई है, उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल ली है। इसके पहले तक उनकी स्ट्रैटेजी थी कि सारे मीडिया हाउसेस को जो रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है कि वो रिप्लाई फाइल करें जल्द से जल्द, और रिया चक्रवर्ती को रिप्लाई फाइल करना है, आदित्य ठाकरे को रिप्लाई फाइल करना है। लेकिन वकीलों ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदल ली है और वो रणनीति है, अभी जो हमें जानकारी दी है वकीलों ने, वो रणनीति है कि सीबीआई के ऊपर गाज इनकी गिरने वाली है और वो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व सीबीआई के ऊपर सौंपने वाले हैं। और सीबीआई के से ही ये सवाल पूछा जाने वाला है कि अगर आपने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था और उस क्लोजर रिपोर्ट में आपने पाया कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से जिम्मेदार है इस प्रकरण में, तो आपने रिया के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया है मित्रों? ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया वकीलों ने कि वो पहला आर्गुमेंट यही करने वाले हैं कि मिलॉर्ड, सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है, जिसको आधार बना करके हमने ये सारे नोटिस भेजे हैं, सभी मीडिया समूह को नोटिस भेजा है, आदित्य ठाकरे को नोटिस भेजा है, रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजा है और अन्य लोगों को नोटिस भेजा है, उसका जो आधार है वो है सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट का हंगामा, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट का फर्जी प्रचार होना। इसको लेकर के हम लोगों ने यह सवाल उठाया है कि सीबीआई ने अगर क्लोज किया तो उसमें सच्चाई यह है कि उन्होंने ये पाया कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है, रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन झूठे हैं। तो हमारा आपसे मीलॉट से यह आग्रह है कि सीबीआई क्यों नहीं अभी तक रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर फाइल किया है? तो मिलॉर्ड, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप सीबीआई को यह आदेश दें कि वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और यह कानूनी केस लॉ है, उन सारे केस लॉ का जिक्र आज हमारे सभी अदालत में मौजूद जितने हमारे सुरमा हैं वो लगातार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आज सीबीआई को जवाब देना ही पड़ेगा और सीबीआई को यह बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या था एफआईआर दर्ज नहीं करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है जिसको लेकर के हमारी जो नजर है अभी मुंबई पे लगातार बनी हुई है। बारिश का थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए और अदालत इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दे, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया हाउसेस क्या रिप्लाई फाइल करते हैं, रिया चक्रवर्ती क्या रिप्लाई फाइल करती है?
रिया चक्रवर्ती को 12 अगस्त को जो रिप्लाई फाइल करना था, तो 12 अगस्त को तो उनके वकील चले गए थे हाथ डुलाते हुए, उनको कहा कि भाई आप अपना लिखित वकालतनामा लेकर के और क्या कहना है ये सब बताओ 12 अगस्त को, जहां पर कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर उनको जवाब देना है। लेकिन आज 18 अगस्त को सुनवाई ये हो रही है कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था, उस क्लोजर रिपोर्ट को दुष्प्रचारित किया गया और कहा गया कि ये सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन का क्लोजर रिपोर्ट है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन का क्लोजर रिपोर्ट नहीं था। यह क्लोजर रिपोर्ट है रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसका क्लोजर रिपोर्ट है। उसको लेकर के ये सारे नोटिस गए हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सीबीआई को घेरा जा रहा है और सीबीआई को अब जवाब देना पड़ेगा कि अब सीबीआई को यह भी पूछा जाएगा कि सुशांत के मामले में जो कहा, आपको जब नोटिस दिया गया था, दिशा सालियान के पिता के वकील ने आपको बाकायदा एक नोटिस सर्व किया है। उस नोटिस में मांग की गई है कि आपने क्या सुशांत के इन्वेस्टिगेशन के को क्लोज कर दिया है, या आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और क्लोज करने के बाद क्या आपने किसी कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट सबमिट की है, यह भी सवाल उठ सकता है। और अगर सबमिट नहीं की है तो यह जो क्लोजर रिपोर्ट है, इस क्लोजर रिपोर्ट को जो आधार बना करके सारे मीडिया हाउस में जो दुष्प्रचार हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने अभी तक खंडन क्यों नहीं किया? और खंडन तो छोड़िए, अभी सबसे पहला मुद्दा यह है सीबीआई के लिए कि जिसके आधार पर, जिस कंप्लेन के आधार पे आपने इंक्वायरी शुरू की, इंक्वायरी शुरू करने के बाद जब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई और उसमें यह पाया गया कि जो आधार था वो आधार गलत है, तो फिर उस आधार के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की? और अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, या कार्रवाई कर रहे हैं, यह सीबीआई को रिप्लाई फाइल करना है। अब सीबीआई बच नहीं सकती है, सीबीआई ये नहीं कह सकती है कि नहीं अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं। और जब आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ यही बात अदालत में होगी कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती पर रिप्लाई फाइल करे। रिया चक्रवर्ती को